जुलाई का महीना था। सुबह सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा चल रही थी और माहौल बिल्कुल फिल्मी लग रहा था। लेकिन हमारे तीनों दोस्त अपने अपने घरों में पड़े मोबाइल चला रहे थे। तभी लकी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला, ओए लफंगो, बाहर बारिश होने वाली है, निकल रहे हो कि फिर घर में मम्मी के साथ आलू छीलोगे? बारिश से पहले बताओ, खाने का क्या प्लान है? तू पैदा ही खाने के लिए हुआ था क्या? और तू पैदा हुआ था क्या टेड टॉक देने? सुनो बे, आज बारिश में बाइक लेकर घूमते हैं। तू बाइक चलाएगा? पिछली बार गड्ढे में घुसा दी थी। वो गड्ढा अचानक आ गया था। भाई गड्ढा पिछले 5 साल से वही है। तीनों हंस पड़े। आधा घंटा बाद तीनों चौराहे पर मिले। उसी समय पहली बारिश शुरू हो गई। छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। लकी ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आहा, क्या मौसम है यार। अचानक एक कार तेज स्पीड से निकली। छपा गंदा पानी सीधे लकी के ऊपर। पूरी टी शर्ट कीचड़ से भर गई। मोंटी और रोहान जमीन पर बैठकर हंसने लगे। भाई तू बारिश में नहीं, नाली में रोमांस कर रहा। बारिश तेज हो गई। तीनों भागकर एक चाय की दुकान में घुस गए। दुकानदार उन्हें देखकर बोला, फिर आ गए बेरोजगारों की टीम। चाचा सम्मान से बात करो, सम्मान कमाया जाता है। मोंटी पहले ही समोसे की तरफ पहुंच चुका था। चाचा 6 समोसे। हम 3 लोग हैं। तो मतलब 12 ले लो। तीनों फिर हंसने लगे। बारिश बाहर जोर से हो रही थी। माहौल बड़ा मजेदार था। तभी लकी की नजर सामने खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर गई। भाई वो हवेली देख रहे हो? हाँ, चलो अंदर चलते हैं, क्यों? एडवेंचर करेंगे। एडवेंचर में खाने को क्या मिलेगा? भूत अगर मिला तो तुझे ही खाएगा। बारिश थोड़ी कम हुई। तीनों हवेली की तरफ निकल पड़े। गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही अजीब सी आवाजें आने लगी। हवा से दरवाजे हिल रहे थे। लकी ने सीना चौड़ा किया। डरो मत, मैं हूँ। उसी समय ऊपर से कबूतर उड़कर आया। लकी चिल्लाया माँ। और सीधे मोंटी के पीछे छिप गया। भाई तू तो कह रहा था मैं हूँ। अब बोल रहा है मैं गया। तीनों हंसते हुए अंदर बढ़े। अचानक एक कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। लकी ने उसे खोला। दरवाजा खुलते ही धड़ाम, अलमारी का पूरा पल्ला टूटकर उसके ऊपर गिर गया। भाई तू जहाँ हाथ लगाता है वो चीज रिटायरमेंट ले लेती है। 1 घंटे तक हवेली में घूमते रहे, कुछ नहीं मिला। अब मोंटी की असली समस्या शुरू हुई। भाई भूख लगी है। तू हवेली में भी खाने की सोच रहा है? शरीर को एनर्जी चाहिए। तू शरीर नहीं गोदाम है। बाहर निकलते ही बारिश फिर तेज हो गई। इस बार इतनी तेज कि सड़कें पानी से भर गई। तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन पेड़ से ज्यादा पानी पेड़ के नीचे गिर रहा था। किस महान आदमी ने कहा था पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ? मैंने। तू सच में समाज के लिए खतरा है। घर लौटने का फैसला हुआ, लेकिन लकी को फिर एक आइडिया आया। यही उसकी सबसे खतरनाक आदत थी। एक शॉर्टकट पता है? नहीं जाना। इस बार सच में छोटा रास्ता है। बिल्कुल नहीं। 20 मिनट बाद तीनों एक खेत में खड़े थे। चारों तरफ कीचड़, सड़क गायब, जूते गायब होने की स्थिति। यही शॉर्टकट था। गूगल मैप में तो था। गूगल मैप ने भी तुझसे तंग आकर गलत रास्ता दिखाया होगा। तभी मोंटी का पैर कीचड़ में फंस गया। उसने जोर लगाया और जूता वहीं रह गया। मोंटी बाहर आ गया, जूता अंदर। मेरी चप्पल शहीद हो गई। यार सच बताओ, पूरा दिन बेकार था, लेकिन मजा आया। और मुझे भूख लगी है। दोनों ने एक साथ कहा, तुझे हर समय भूख लगती है। उसी समय बिजली चमकी, गर्जन हुआ और सामने सड़क के उस पार उन्हें एक पुराना बंद पड़ा रिसोर्ट दिखाई दिया। रिसोर्ट के बोर्ड पर लिखा था रेन व्यू हॉलिडे रिसोर्ट, लेकिन बोर्ड आधा टूटा हुआ था। लकी की आंखें चमक उठी। भाई कल वहीं चलते हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर अंदर खाने को मिला तो मैं तैयार हूँ। बिजली फिर चमकी, बारिश और तेज हो गई। तीनों उस रहस्यमयी रिसोर्ट को देखते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे पागलपन भरा दिन बनने वाला है। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा हो रही थी। सड़कें लगभग नदी बन चुकी थी, लेकिन तीनों दोस्तों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, रिसोर्ट। लकी सुबह 7 बजे ही ग्रुप में मैसेज डाल चुका था। उठ जाओ बे, आज इतिहास बनने वाला है। इतिहास नहीं, FIR बनने वाली है। पहले नाश्ता। तू इंसान है या फूड डिलीवरी ऐप? 1 घंटे बाद तीनों रिसोर्ट के बाहर खड़े थे। गेट टूटा हुआ,
घास जंगली हो चुकी थी। बोर्ड आधा लटका हुआ था। बारिश की बूंदें उसे लगातार हिला रही थी। मुझे तो ये जगह देखकर ही भूख लग रही है। भाई इसका भूख से क्या कनेक्शन है? डर लगता है तो भूख लगती है। गेट खोलते ही ऐसी आवाज आई कि तीनों कुछ सेकंड के लिए रुक गए। भाई मूड बन रहा है। तेरा मूड अस्पताल में भी बन जाता है। अंदर रिसेप्शन था। धूल जमी हुई थी। पुरानी कुर्सियां पड़ी थी। एक घंटी भी थी। लकी ने तुरंत घंटी बजा दी। टिंग टिंग टिंग। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने लगातार 20 बार बजाई। टिंग 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 टिंग। तभी ऊपर से कोई चीज गिरी। धड़ाम। तीनों उछल पड़े, लेकिन वो सिर्फ एक पुराना पंखा था। भाई तेरी वजह से मेरी आत्मा बाहर निकल गई थी। ऊपर जाते समय उन्हें कमरा नंबर 13 मिला। दरवाजा आधा खुला हुआ था। लकी ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। बीच में पुराना सोफा, एक टूटा टीवी और कोने में एक अलमारी। मुझे लगता है यहाँ कुछ छिपा है। तुझे हर जगह खजाना दिखता है। लकी अलमारी खोलने पहुंचा। जैसे ही खोली, धप्पप, एक पुरानी गद्दी उसके ऊपर गिर गई। लकी सीधे जमीन पर। मोंटी हंसते हंसते लोटपोट। भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा पिटाई किसी चीज ने की है तो वो है फर्नीचर। अचानक मोंटी की नजर एक स्टोर रूम पर गई। वह अंदर घुसा और अगले ही सेकंड चिल्लाया। भाई लोगों। दोनों दौड़े। अंदर कुछ पुराने पैकेट पड़े थे, बिस्कुट, नमकीन और इंस्टेंट नूडल्स। मोंटी की आंखों में चमक आ गई। भगवान है, ये कम से कम 5 साल पुराने होंगे। खाना कभी बूढ़ा नहीं होता। इसी सोच के कारण तेरी इम्यूनिटी मार्वल सुपर हीरो जैसी है। बारिश बाहर जोर से हो रही थी। तीनों खिड़की के पास खड़े हो गए। लकी ने मोबाइल आगे किया। लकी ने कहा, रेडी रेडी स्माइल। तभी उसके पीछे की खिड़की अचानक खुल गई। धड़ाम। तेज हवा आई। मोबाइल उसके हाथ से छूटा और सीधे नीचे पानी से भरे गड्ढे में। छपाक। 5 सेकंड की खामोशी। फिर मेरा फोन। तीनों नीचे भागे। बारिश में, कीचड़ में फिसलते हुए फोन आखिर मिल गया। लेकिन हालत देखकर लग रहा था जैसे वह समुद्र में छुट्टियां मनाकर लौटा हो। लकी ने चालू करने की कोशिश की। फोन ने आखिरी बार कंपन किया और हमेशा के लिए शांत हो गया। शांति से सो भाई। तू अच्छा फोन था। तुम दोनों मेरी मदद कर रहे हो या श्रद्धांजलि दे रहे हो? अब भूख लग चुकी थी। मोंटी ने फैसला किया, नूडल्स बनेंगे। रिसोर्ट के पीछे एक पुराना किचन था। किसी तरह गैस जैसी व्यवस्था मिली। नूडल्स चढ़ा दिए गए। लेकिन लकी को लगा कि वो मास्टर शेफ है। उसने मसाला डालने की जिम्मेदारी ली और पूरा पैकेट एक साथ डाल दिया। फिर ऊपर से नमक, फिर चिल्ली फ्लेक्स, फिर सॉस, फिर कुछ और। तू क्या बना रहा है? फ्यूजन। 10 मिनट बाद नूडल्स तैयार। तीनों ने पहला निवाला लिया और अगले सेकंड थू। इतना नमक था कि समुद्र भी शर्मिंदा हो जाए। बाहर मैदान जैसा हिस्सा था। पानी भर चुका था। लकी ने कहा। रोहान और मोंटी ने मना किया, लेकिन फिर खेलने लगे। 5 मिनट तक सब सही रहा। फिर लकी ने जोरदार किक मारी। पैर गेंद पर नहीं लगा, सीधे कीचड़ पर, और वह हवा में घूमते हुए पानी में गिरा। छपाक। पूरी बॉडी कीचड़ से कवर, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मोंटी हंसते हंसते बैठ गया। लग रहा है दलदल का सुपर हीरो पैदा हो गया। शाम होते होते बारिश खतरनाक हो गई। बिजली चमक रही थी। गर्जन हो रहा था। हवा की आवाज डरावनी लग रही थी। तीनों रिसेप्शन में बैठे थे। पहली बार माहौल थोड़ा गंभीर था। लगता है आज यहीं रुकना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर सुबह तक खाना बच गया तो। ये क्या है? शायद हवा या भूत। तीनों चुप। फिर आवाज। तीनों धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। आवाज फिर आई। दिल की धड़कन बढ़ गई। लकी ने दरवाजा खोला और पुरानी खिड़की हवा में हिल रही थी। बस इतना ही। तीनों ने राहत की सांस ली। सुबह बारिश रुक चुकी थी। तीनों खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने पूरा रिसोर्ट एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा बोर्ड लगा है, जिसे बारिश की वजह से पहले नहीं पढ़ पाए थे। उस पर लिखा था, रेनव्यू हॉलिडे रिसोर्ट, रिनोवेशन वर्क इन प्रोग्रेस, ओपन फॉर विजिटर्स, वेलकम। तीनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर एक दूसरे को, फिर बोर्ड को, फिर एक दूसरे को। मतलब ये बंद नहीं था? मतलब हम पूरे समय डर रहे थे। मतलब
हमने खुद ही खुद को बेवकूफ बनाया। उसी समय अंदर से एक कर्मचारी बाहर आया। वह बोला, अरे भाई लोग, आप लोग रात यहीं थे क्या? जी। 3 सेकंड की खामोशी, फिर मोंटी हंसने लगा, फिर रोहान, फिर लकी, फिर तीनों। इतना हंसे कि पेट में दर्द हो गया। तीनों सड़क पर वापस चल रहे थे। आसमान साफ हो चुका था, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन यादें बन चुकी थीं। कीचड़, टूटा फोन, नमकीन नूडल्स, हवेली, पुलिस जीप, रिसॉर्ट, सब कुछ। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे अगली बारिश आते ही वे फिर कोई नई बेवकूफ़ी करने वाले हैं। और शायद वही उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती थी